Hello बच्चों, let's read the question. The question says Q value of alpha decay is option A delta m c square where delta m is equal to mass defect, option B amount of heat required for disintegration, option C amount of heat released in reaction, option D energy shared by daughter nucleus. So क्वेश्चन में बोला कि अल्फा डीके के लिए जो Q वैल्यू होती है वो गिवन ऑप्शन में से क्या होती है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. पहले हम नोट डाउन करेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो क्यू वैल्यू से रिलेटेड होगा. तो हम देखते हैं कि क्यू वैल्यू की डेफिनेशन होती क्या है. क्यू वैल्यू तो बेसिकली जो क्यू वैल्यू होता है ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया जा रहा है या फिर एब्जॉर्ब किया जा रहा है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is released or absorbed during nuclear reaction. यहाँ पर अल्फा डीके के बारे में बोल रहा है जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. तो ये होगी हमारी क्यू वैल्यू की डेफिनेशन. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो क्यू वैल्यू होता है वो बेसिकली हमारा होता है क्यू वैल्यू, इसको नोट डाउन करेंगे. क्यू वैल्यू इज इक्वल टू होता है हमारा जो डिफरेंस इन मास होता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, अगर यहाँ पर रिएक्शन की बात हुई तो मतलब एक वहाँ पर रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा उससे, तो उनके मासेस का जो डिफरेंस होता है उसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्यू वैल्यू निकल करके आता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखें मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर उसको मैं आर से डिनोट करें तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा तो एम आर माइनस एम पी और इंटू सी स्क्वायर, ये होता है हमारा क्यू वैल्यू. या फिर हम इसको लिख सकते हैं एम आर माइनस एम पी इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये हमारा जूल में था और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. तो जो एम आर माइनस एम पी है दैट इज डिफरेंस इन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको हम मास डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, तो इसको डेल्टा एम से भी डिनोट करते हैं. तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक, तो ये हो गया हमारा क्यू वैल्यू. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे सोल्यूशन से मैच करेगा. ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.